फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कहानी और उपन्यास में अंतर के बारे में। यानी कि आज हम जानेंगे कहानी और उपन्यास में क्या अंतर होता है, जो कि हिंदी के एग्जाम में आपसे बहुत ही बार पूछ लिया जाता है। ये आपको 5 नंबर का क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो वीडियो पर दोस्तों एंड तक बने रहें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जान लेते हैं कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है। एक तरफ हम जानेंगे कहानी के बारे में और दूसरी तरफ हम जानेंगे उपन्यास के बारे में, यानी कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले अंतर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि कहानी के बारे में है। कहानी में हमसे कहा गया है कि कहानी एक छोटी कथा होती है, वहीं दूसरी ओर उपन्यास एक बड़ी कथा होती है। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो पहला अंतर है कहानी और उपन्यास में वो है कि कहानी एक छोटी कथा होती है, वहीं उपन्यास एक बड़ी कथा होती है। ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि पहला अंतर है। दूसरे अंतर के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरे अंतर में हमसे कहा गया है कहानी में जीवन के किसी एक भाग का चित्रण किया जाता है, वहीं दूसरी ओर उपन्यास में बात करें तो उपन्यास में हमसे कहा गया है कि उपन्यास में पूर्ण जीवन, यहाँ पर क्या कहा गया था, किसी एक भाग का चित्रण, वहीं उपन्यास में पूर्ण जीवन काल का चित्रण किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि दूसरा अंतर है। तीसरे अंतर के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरे अंतर में हमसे कहा गया है कि कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है, वहीं उपन्यास में पात्रों की जो संख्या होती है अधिक होती है, यानी कि ज्यादा होती है। आपको ये ध्यान में रखना है, जो कि तीसरा अंतर है। चौथे अंतर के बारे में बात कर लेते हैं। चौथे अंतर में हमसे कहा गया है कि कहानी में लघु और पूर्ण संवाद होते हैं, वहीं दूसरी ओर उपन्यास में लंबे और दार्शनिक व्याख्यान होते हैं। आगे पांचवें अंतर के बारे में बात कर लेते हैं। पांचवें अंतर में हमसे कहा गया है कि कहानी में पाठक केवल एक ही कथा का आनंद ले पाता है, वहीं दूसरी ओर उपन्यास के बारे में बात करें तो हमसे यहाँ पर कहा गया है कि उपन्यास में पाठकों को कई कथाओं का आनंद मिलता है। यहाँ पर सिर्फ एक ही कथा का आनंद ले पाता है पाठक, वहीं दूसरी ओर उपन्यास में पाठक कई कथाओं का आनंद ले पाता है। आगे छठे अंतर के बारे में बात कर लेते हैं। छठे अंतर में हमसे कहा गया है कि कहानी में एक ही प्रमुख कथा होती है, वहीं दूसरी ओर जबकि उपन्यास में प्रमुख कथा को विभिन्न उपकथाओं से प्रेरित किया जाता है। आगे सातवें अंतर के बारे में बात कर लेते हैं। सातवें अंतर में हमसे कहा गया है कि कहानी के कथानक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, वहीं उपन्यास के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि उपन्यास के कथानक अनिवार्य होते हैं। आगे आठवें अंतर के बारे में बात कर लेते हैं। आठवें अंतर में हमसे कहा गया है कहानी को एक बैठक में पढ़ा जा सकता है, वहीं उपन्यास के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि उपन्यास को एक बैठक में नहीं पढ़ा जा सकता। आगे नौवें अंतर के बारे में बात कर लेते हैं। नौवें अंतर में हमसे कहा गया है कहानी में कथानक साधन बन जाता है, वहीं दूसरी ओर उपन्यास में बात करें तो उपन्यास में हमसे कहा गया है कि उपन्यास में कथानक साधय के रूप में प्रयुक्त होता है। यहाँ पर 10वें अंतर के बारे में बात कर लेते हैं। 10वां अंतर जो है वो एक उदाहरण के रूप में है। उदाहरण जो है जयशंकर प्रसाद के जो एक नीरा है लिखी हुई कहानी, वो उदाहरण के रूप में मानी जा सकती है। वहीं दूसरी ओर मुंशी प्रेमचंद की जो गोदान है वो एक उपन्यास के तौर पर माना जा सकता है, जो कि उदाहरण है। तो ये तो थी दोस्तों कहानी और उपन्यास में अंतर के ऊपर एक छोटी सी वीडियो। तो आई होप कि आप सभी को आज की वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। इसी के साथ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।